वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंबिका राइडर। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले टाइम में मैंने बहुत सारे वीडियोस जो अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, उनमें थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी में प्रॉब्लम रही है। तो उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैंने एक न्यू प्रोडक्ट बाय किया है, तो मैं उसकी आज अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ और आपसे ये शेयर करने जा रही हूँ। और मैं ट्राई करूंगी कि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस आने वाले हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, उनकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी रहे। सो फाइनली I got this product DJI mic. So I hope कि इससे बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी आएगी। आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ और देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या क्या दिया है हमें DJI ने। So guys, तो इस प्रोडक्ट को हम सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं, तो चलिए। So guys, इसके अगर पीछे हम देखते हैं तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस में DJI माइक की स्पेसिफिकेशन दी गई है कि 250 मीटर्स तक इसका ट्रांसमिशन का रेंज है। ड्यूल चैनल रिकॉर्डिंग है इस पे। 214 आवर्स तक इसकी ऑन बोर्ड मेमोरी है, ऑन एयर पोर्टेबल है और बहुत ही कॉम्पैक्ट है। जब हम इसको खोलेंगे तो अभी इसका बॉक्स बड़ा लग रहा है, लेकिन जब खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कितने कॉम्पैक्ट हैं। यहाँ पे वाइड कंपैटिबिलिटी दी गई है इसकी कि हर चीज के साथ ये कंपैटिबल है। उसके अलावा 15 आवर्स का इसका बैटरी का बैकअप दिया गया है। इन बॉक्स में हमें क्या क्या मिलेगा, DJI हमें इन बॉक्स क्या क्या दे रहा है। यहाँ पे लिखा गया है चार्जिंग केस है, एक रिसीवर है, 2 ट्रांसमीटर हैं, इसमें कैरिंग पाउच है, एक कैरिंग पाउच मतलब लाइक उसमें देखते हैं क्या क्या है। हॉट शू अडॉप्टर है। हॉट शू अडॉप्टर क्या चीज़ है उसको हम लेटर ऑन देखते हैं। उसके साथ विंड स्क्रीन नॉइस जो कंट्रोलर होते हैं वो 2 हैं इसमें। मोबाइल फोन के लिए जो C टाइप है वो एक है और एक जो है वो लाइक एप्पल फोन के लिए एक है। उसके अलावा कैमरा ऑडियो केबल है, कैमरा DSLR के साथ जो इसका अटैचमेंट होगा। इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। उसके बाद क्लिप, मैग्नेट क्लिप है 2 इसके साथ और चार्जिंग केबल है एक C टाइप। तो चलिए खोलते हैं इसको, इसमें क्या क्या है। स्कैन करके 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी आपको मिल सकती है DJI की तरफ से। तो अब तो एक बॉक्स निकला है इसमें से। बॉक्स में देखते हैं क्या क्या है। चलिए पहले बॉक्स ही देखते हैं। ओके, बॉक्स में है एक पाउच। पाउच के अंदर क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। विंड स्क्रीन जो इसको बोल सकते हैं कि विंड स्क्रीन का है ये एक 2। उसके अलावा ये केबल है, इन एंड आउट है, ये आप कैमरा पे यूज कर सकते हैं, गोप्रो पे यूज कर सकते हैं, ये उसके लिए है। और ये चार्जिंग केबल है C टाइप में। ये कुछ हैं इसके यूजर मैनुअल्स, ये है क्विक स्टार्ट गाइड दी है। ये क्या इंस्ट्रक्शन है इसमें ये पढ़ के पता चलेगा। सेफ्टी गाइडलाइन दी गई है DJI की तरफ से, तो इनको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। ये पाउच है, इसमें आप अपनी एक्सेसरीज कैरी कर सकते हो। और ये बॉक्स अब कर दिया मैंने खाली, इसको हम बाद में देखेंगे। और सबसे पहले मेन इसका जो है केस, जिसको बोलते हैं चार्जिंग केस, इसको मैं खोलती हूँ। देखिए DJI का यहाँ पर बहुत सुंदर सा ये लोगो बना हुआ है और ये इसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा है, ये बहुत स्मूथ लग रही है इसकी। इसको चलिए खोलते हैं। ओके, ये मैंने खोला और बहुत हैंडी सा है इसका DJI का ये केस। और इसको केस को खोलते हैं। तो गाइज खुल जा सिम सिम। ये केस जो है मैंने ये ओपन कर दिया है। तो केस को ओपन करते ही आपने भी देखा है कि यहाँ पर एक ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही है, यहाँ पर भी एक ग्रीन लाइट है। और जो बीच वाला कंपार्टमेंट है ये क्या है बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर भी कुछ बैटरी के साइंस आ गए हैं। ब्यूटीफुल सा ये केस है। इसको जब हम ओपन कर रही हूँ तो यहाँ पर लाइट्स ब्लिंक हो रही हैं। एक्चुअली गाइस ये चार्जिंग की लाइट्स हैं जो कि आपको इंडिकेट करती हैं कि आपका जो ये केस है वो कितने % चार्ज है। लाइक ये 4 हैं, 4 का मतलब है कि 100% चार्ज है। अगर 3 लाइट्स हैं तो 75, 50 और 25% आपका ये केस चार्ज है। और इसको अगर आप चार्जिंग पे करना है इसको, तो इसको बंद करके इसके पीछे टाइप C चार्जिंग का स्लॉट दिया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा केस है। आई रियली लाइक दिस। मैं कब से वेट कर रही थी कि अच्छा माइक परचेज करना है। सो फर्स्टली यहाँ पर एक माइक है, ये माइक है। उसके बाद ये दूसरा माइक है, इसको राइट और लेफ्ट माइक बोल सकते हैं। उसके अलावा ये है रिसीवर। देखिए ये कितने प्यारे क्यूट से लग रहे हैं माइक।
अगर मैं केस की बात करूं तो केस के अंदर एक ये है हॉट शू अडॉप्टर। ये हॉट शू अडॉप्टर क्या है ये हम बाद में देखते हैं, लेटर ऑन इसको रखते हैं। यहाँ पे एक टाइप सी है और एक ये एप्पल की टाइप है। तो बाकी केस खाली हो गया है। केस के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर चार्जिंग के स्लॉट जो हैं वो शाइन कर रहे हैं कि अगर आपने अपना माइक इसके अंदर इंसर्ट किया है, लाइक ये माइक अगर आपने चार्जिंग पे डाला है तो इसके आपने देख के डालना है कि यहाँ पर डॉट्स बने हुए हैं चार्जिंग के, और इसके केस के अंदर भी जो है वो डॉट्स दिए गए हैं। तो आपकी प्लेसमेंट सही हो, इन डॉट्स के ऊपर ही हो। अगर राइट साइड पे डाल रहे हैं तो आप देख के डालिएगा कि जो डॉट्स हैं उसके ऊपर ही जा रहा है। जैसे ही आप कंपार्टमेंट के अंदर डालेंगे तो यहाँ पे एक ग्रीन लाइट ब्लिंक होगी कि चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, और इसको फिर आप ऐसे बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। तो गाइस जैसे ही मैंने इसके रिसीवर को उठाया है तो रिसीवर पे यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है। लैंग्वेज का अगर मैं आगे नेक्स्ट करती हूँ तो यहाँ पर डेट का ऑप्शन आ गया है, जो कि आज की डेट ऑलरेडी यहाँ पर ये शो कर रहा है। और यहाँ पर दोनों माइक, ये राइट माइक है और ये लेफ्ट माइक है, ये दोनों यहाँ पर शो कर रहा है ये वाले माइक्स को। मेरे अकॉर्डिंगली गाइज इन माइक को हमें कोई भी कनेक्टिविटी खुद मैनुअली नहीं करनी पड़ती। मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों अपने आप ही ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। दोनों माइक्स की कनेक्टिविटी यहाँ पर शो हो रही है। तो इसकी ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी यहाँ पर डिस्प्ले दी गई है जो कि रिसीवर के ऊपर है। और रिसीवर की अगर हम सेटिंग्स के बारे में बात करें तो इसको हम जैसे ही स्क्रोलिंग इसकी डाउन करेंगे तो यहाँ पर M का साइन आ रहा है। जो हमें वॉइस रिसीव करनी है अपने माइक से वो इसकी मोनो सेटिंग ही होनी चाहिए। मोनो सेटिंग का मतलब ये है कि जो आपका राइट और लेफ्ट माइक है, आपकी जो रिकॉर्डिंग की साउंड है वो आपको राइट जो है स्पीकर उसमें चाहिए या लेफ्ट स्पीकर है उसमें चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब हम इसको मोनो की ऑप्शन से नो मोनो कर देते हैं या एस मोड पे कर देते हैं स्पीकर पे, तो इसकी जो रिकॉर्डिंग है आप राइट माइक की जो है रिकॉर्डिंग है ओनली राइट माइक में कर सकते हैं, और लेफ्ट की जो है वो लेफ्ट साइड की माइक में ही कर सकते हैं। बट हमें क्या करना है कि हमें मोनो रखनी है। मोनो से ये है कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो राइट और लेफ्ट माइक में इक्वली होगी। आप एक साइड से नहीं सुन पाएंगे, आप दोनों ईयरफोन से सुन पाएंगे। सो ये सेटिंग जो है वो यही रहेगी। नेक्स्ट सेटिंग मोनो के बाद आ जाती है रिसीवर गेन। जो रिसीवर गेन की सेटिंग है उसमें है कि आपको जो नॉइज है, जो आपके स्पीकर की आवाज़ आप रिसीव कर रहे हो वो कितनी चाहिए, आपको प्लस में चाहिए या माइनस में चाहिए। स्पीकर में किसी भी रिकॉर्डिंग को रिसीव करना है तो उसका वॉल्यूम कितना रखना चाहते हो, ये सेटिंग से आपको प्लस और माइनस में जाके पता चल जाता है। उसके बाद ट्रांसमीटर की सेटिंग है। जो आपके ये दोनों ट्रांसमीटर हैं इसकी वॉल्यूम आप कितनी रखना चाहते हो, इसको हम खोलते हैं तो ये यहाँ पर है कि आप लो कट देना चाहते हो। अगर आपने आवाज को बिल्कुल खत्म किया है, बात करते हुए आपने उसको कट किया है, तो वो उसको लो कट चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी आप पर ही डिपेंड करता है कि आप इसकी सेटिंग को ऑन करना चाहते हैं कि नहीं। उसके बाद इसकी जो सेटिंग्स दी गई हैं इसमें ये है लिंक डिवाइस। सो DJI की ये क्वालिटी है कि जब भी आपने चार्जिंग केस को ऑन किया है, इसमें जो भी दोनों माइक होंगे और डॉक्टर होगा वो आपकी ऑटोमेटिकली डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। बट अगर आपने मैनुअल इसकी डिवाइस के साथ लिंक करना है तो यहाँ से जाके आप राइट और लेफ्ट माइक जो है उसको लिंक कर सकते हो। जैसे ये दोनों माइक कनेक्टेड हैं तो यहाँ पर ये येलो साइन आ जाएगा। सो इस सेटिंग को भी मेरे को अभी जरूरत नहीं है। ये ब्राइटनेस की है, ये लैंग्वेज की है, ये टाइम और डेट आप सेट करना चाहते हैं, फैक्ट्री रीसेट आ जाता है। उसके बाद इन सब की मेरे को जरूरत नहीं है। तो बात करते हैं अभी जो यहाँ पर इंडिकेशन शो हो रहे हैं। इंडिकेशन में सबसे पहले तो यहाँ पर एक राइट माइक है, एक लेफ्ट माइक है। जो ये जितने आवाज वॉल्यूम ऊपर नीचे हो रहा है उसका मतलब कि ये दोनों माइक ये कनेक्टेड हैं। उसके ऊपर माइक के ऊपर इसके छोटे छोटे बैटरी के साइन बने हुए हैं। वो बैटरी के साइन ये शो करते हैं कि जो आपके माइक हैं वो कितने ज्यादा चार्ज हैं। उसके ऊपर सिग्नल है, 1 सिग्नल, 2 सिग्नल, देन सिग्नल के साथ एक बैटरी है। सिग्नल है कि आपका जो कनेक्टिविटी है उसका सिग्नल कितने % तक है। तो अगर समटाइम जो आवाज हम किसी की रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो दूर जा रहा है,
तो यहाँ पर सिग्नल वीक होना शुरू हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो सकती है। रिसीवर की बैक साइड पे देखते हैं तो यहाँ पर ये छोटे छोटे स्लॉट हैं, पिंस हैं छोटी छोटी, और उसके साथ एक एरो का मार्क है, ये चार्जिंग का मार्क है। और इधर है ये जो अपने हेडफोन है उनका, अगर आप उसका वॉल्यूम चेक करना चाहते हो कि जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसका वॉल्यूम कितना चल रहा है। और ये आउटपुट है, यहाँ पर ये इसका चार्जिंग का अलग दिया गया है। उसके अलावा अगर आपने इसको अपडेट करना है कनेक्ट करके अपने लैपटॉप के साथ, तो इसको अपडेट करने के लिए भी ये वाला स्लॉट काम करेगा। ऑन ऑफ का स्विच है, ऑन ऑफ का स्विच अगर आप प्रेस करते हो तो ये जो डिस्प्ले है ये टोटली बंद हो जाती है, तो आपको पता चल जाता है कि ये आपका जो रिसीवर है अभी वो ऑफ है। इसको हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसकी जो डिस्प्ले है जो ऑन हो जाएगी। तो माइक को भी बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है। माइक के सामने ये DJI का लोगो है, उसके साइड पर ये दिया गया है, चेन है यहाँ पर बनी हुई, और चेन के साथ ही एक स्विच है जो कि इसकी कनेक्टिविटी को शो करता है कि अगर आपका ये माइक आप किससे कनेक्ट कर रहे हो। तो चेन के साथ ही एक और REC लिखा हुआ है, इसका मतलब है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब है कि इसके अंदर भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। मान लीजिए कि आपकी कनेक्शन ब्रेक हो गया है रिसीवर और माइक के बीच में, तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो माइक के अंदर होती ही रहेगी। आप उसको बाद में फाइल को ट्रांसफर कर सकते हो, अपनी वीडियो के साथ अटैच कर सकते हो। तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करती हूँ रिकॉर्डिंग को, तो यहाँ पर ये रेड लाइट ऑन हो जाती है जो कि इंडिकेट करती है कि आपकी जो भी वॉइस है वो रिकॉर्ड हो रही है माइक में भी एडिशनल। दूसरी साइड पे भी हमें सेम यहाँ पर चार्जिंग का पॉइंट दिया गया है, और इसको अपडेट करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो लैपटॉप के साथ, इसका जो वर्जन है उसको अपग्रेड करने के लिए। उसके साथ यहाँ पे ऑन ऑफ का बहुत छोटा सा स्विच है एक, और इसको अगर आप स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ पे वाइब्रेट होता है, क्योंकि मैंने वाइब्रेट इसका ऑन कर रखा है, तो आपको ये पता चल जाता है कि ये ऑन ऑफ हुआ कि नहीं। वैसे अगर आप वाइब्रेट नहीं ऑन करते तो आपको थोड़ा सा उसको टच करके या उसको चेक करना पड़ेगा कि ऑन है ऑफ नहीं है। तो इसको अगर आप ऑन रखते हो वाइब्रेट को, तो जैसे मैंने इसको लॉन्ग प्रेस किया तो ये वाइब्रेट हुआ और इसकी ग्रीन लाइट आने लग गई। तो इसके अगर नीचे इसका सेम चार्जिंग का स्लॉट है, और ऊपर बात करें तो ऊपर इसका इन और आउट का है, और उसके साथ ये एक स्लॉट है जिसके साथ हम इसका विंड प्रोटेक्शन का ये यूज कर सकते हैं। इसके ये प्लास्टिक का बना हुआ है इसके अंदर वाला, और ये यहाँ पर माइक है। माइक के ऊपर जैसे ही हम रखते हैं ये इसमें एडजस्ट हो जाता है, इसको जस्ट हमने टर्न करना है और ये माइक के ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो समटाइम अगर आप ओपन एरिया में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो ओपन एरिया में ये कितना विंड आपको डिस्टर्ब करती है, तो आप ये यूज़ करते हो। अगर आप इंडोर कर रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं है इसकी। और इसको हम उतारते हैं लाइक दिस। और अब इसकी बात करते हैं बैक साइड पे। बैक साइड पे इसके बहुत अच्छा क्लिप दिया हुआ है जिस पर एक मैग्नेट दिया गया है, जिसको कि आप स्लाइड करके उठा सकते हैं। और ये जो मैग्नेट है ये बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का है, और इसको आप कपड़े के अंदर यूज कर सकते हैं और उसको अंदर टक करके और इसको उसके साथ लगा के यूज कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इस हॉट शू के बारे में। ये हॉट शू जो है ये एक क्लिप की तरह बना हुआ है, ऊपर से ये बिल्कुल प्लेन है और पीछे इसके छोटा सा एक क्लिप है जो कि इसको ओपन करता है। मेनली ये हॉट शू का पर्पस है कि हम इस रिसीवर को किस गैजेट के साथ यूज करना चाहते हैं उसके साथ इसकी अटैचमेंट के लिए है। जैसे कि मैं अभी इसको अपने GoPro पे यूज करना चाहती हूँ, तो GoPro पे यूज करने के लिए मेरे को क्या करना होगा कि मेरे को ये जो हॉट शू है इसको खोल के, इसकी फ्लिप को खोल के, जो रिसीवर के बैक साइड पे ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स के नीचे एक एरो है और एरो की तरफ से मेरे को ये आप चेक करेंगे तो यहाँ से ये कट हो जाता है और यहाँ से इंसर्ट करने के लिए कुछ स्पेस दी गई है। तो इसमें मैं इसको टाइट है, ये काफी सेफ्टी वाइज अच्छा बनाया गया है, तो इसको मैं इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगी। यस, अब ये पूरा इसके अंदर इंसर्ट हो चुका है और इसको फिर मैं, ये बन गई इसकी क्लिप की अटैचमेंट। तो अभी मैं ये जो DJI का रिसीवर है इसको, ये जो GoPro है इसके बैक साइड से इसको यहाँ पे अटैच करने के लिए प्लेस कर दूंगी। यस, तो ये देखिए ये बहुत ब्यूटीफुल से इसके ऊपर ये प्लेस हो चुका है। इसको जैसे ही मैं ऑन करती हूँ तो ये देखिए ये ऑन हो चुका है और इसके साथ ये अटैच हो चुका है। तो ये जो स्पीकर्स भी हैं
ये ऑटोमेटिकली इसके साथ अटैच हो जाते हैं। हमें GoPro में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जस्ट हमें एक ये वाली वायर चाहिए जो कि DJI ने साथ में दी हुई है। तो इसके साथ ये बहुत ही ब्यूटीफुली सेटअप हो चुका है। तो अभी हम सेम जो हमारा ये रिसीवर है इसको हम आईफोन के साथ अटैच करेंगे। तो इसके लिए हमें ऑलरेडी DJI ने ये वाला पिन दिए रखा है। आप देखेंगे कि ये जो एप्पल की ये पिन है इसके नीचे ये कुछ आप फील करेंगे कि ये गोल्डन से मार्क दिए हुए हैं और इसकी बैक साइड पे ये एक एरो दिया हुआ है। आपने रिसीवर के पीछे इसको फिट करना है जहां पर ये ऑलरेडी मार्किंग दी हुई है। तो यहाँ पर जैसे ही ये एरो है आपने इस एरो को और इस एरो को एक ही डायरेक्शन में रख के इसके ऊपर से इसको फिक्स कर देना है। लाइक यस, तो ये फिक्स हो गया है। तो आप इस टाइप सी को किसी भी फोन के ऊपर, जैसे ये है, तो आप लगा के, तो इस फोन को आपको अटैच करने की और कोई भी जरूरत नहीं है। ये फोन ऑलरेडी अटैच हो चुका है आपके माइक से। तो यहाँ पर आपको फिर डिस्प्ले में मैं दिखा देती हूँ, आपका दोनों माइक जो है वो अटैच हो गए हैं, उसका साइन आने लग गया है। इसी तरह से टाइप सी दी गई है। टाइप सी अगर आपके पास आईफोन नहीं है, दूसरा फोन है, तो यहाँ पर भी मार्क दिए गए हैं और यहाँ पे एरो दिया गया है। आप सेम पोजीशन पे इसको रख के इसमें इंसर्ट करके तो अपने दूसरे मोबाइल को भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये आपका व्लॉगिंग सेटअप के साथ यहीं से कैमरा भी ऑन है और ये जो आपका रिसीवर है ये भी ऑन आपको शो हो रहा है यहाँ से। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने इसका सेटअप की डिस्प्ले आगे रखनी है या फिर इसकी डिस्प्ले आपने पीछे रखनी है। लाइक अगर हम इसको पीछे रखना चाहते हैं तो इसकी हमने सेटिंग जो है वो इस साइड से रख के इधर दे देनी है और यहाँ से इसको अटैच कर देना है इसकी इनपुट के लिए। यहाँ से देखिए, ये अगर हम खोलेंगे तो यहाँ से इसकी तो हमारा ये क्यूट सा यहाँ पर वायरलेस का व्लॉगिंग सेटअप इज़ रेडी। अभी मैं माइक्स को ऑन कर रही हूँ और साथ में ही यहाँ पर डिस्प्ले पे दोनों माइक जो है वो पेयर्ड हैं, इसके साथ वो शो होने लग गए हैं। सो अभी जो साउंड आपको जा रही है वो इस माइक से जा रही है और इस माइक की कनेक्टिविटी शो करती है इसके ग्रीन सिग्नल से। तो इसको मैं अभी अपनी शर्ट के ऊपर मैं मैग्नेट से यूज़ करूँगी। तो मैग्नेट को मैं अपनी शर्ट के अंदर रख के इस माइक को साथ में अटैच कर दूंगी। सो ये इजी टू यूज़ है, आपको हैंग करने की भी ज़रूरत नहीं है और इसकी वॉइस क्लैरिटी भी बहुत बढ़िया है। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और जैसे ही न्यू गैजेट्स और आते हैं तो मैं उसकी भी अपकमिंग वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। और जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं उसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।